नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। अब आप कहेंगे कि नव वर्ष तो कब का शुरू हो गया? 1 जनवरी से। तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ विक्रम संवत 2082, जो कि शुरू होने जा रहा है 30 मार्च को। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग विक्रम संवत से हम नव वर्ष की जो है वो शुरुआत करते हैं। और जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 जनवरी से हम नए साल की शुरुआत करते हैं। तो ये जो विक्रम संवत, इसका मतलब ये है कि विक्रमादित्य जो राजा थे, उन्होंने इस वर्ष को प्रारंभ किया था, हिंदू वर्ष को। और ये समवेयर अराउंड 56 या 57 ईयर्स अहेड चलता है। अभी 2025 चल रहा है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये 2082 तक जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं हम जो हिंदू वर्ष में हम इतना आगे चल रहे हैं। देखिए, ये चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। 30 मार्च, यानी कि जिस दिन आप पहले नवरात्रे की शुरुआत करते हैं, उस दिन इसको हम मनाते हैं, इस पर्व को। और हर बार की तरह, जैसे जब भी नया साल ये शुरू होता है, तो ग्रह जो होते हैं उनकी एक कैबिनेट बिठाई जाती है मिनिस्ट्री की तरह। और हर एक ग्रह को किसी न किसी ग्रह को चूज किया जाता है, और उस साल के लिए, उस वर्ष के लिए राजा की उपाधि उपाधि दी जाती है, आई एम सॉरी, या फिर मंत्री की उपाधि दी जाती है। तो इस बार किस ग्रह को ये पोजीशंस दी जा रही हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, और फिर उसके साथ में इस साल की क्या प्रिडिक्शंस रहेंगी ज्योतिष के अकॉर्डिंग, उसकी हम बात करेंगे। और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात नहीं करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे, हम वैश्विक स्तर पर ग्लोबल एस्पेक्ट से भी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम ये देखते हैं कि विक्रम संवत जो है ये संडे को स्टार्ट हो रहा है, 30 मार्च 2025 को ये शुरू होने जा रहा है। और जब ये संडे को फॉल कर रहा है, तो इस बार के जो राजा की उपाधि दी जा रही है, वो माना जा रहा है हमारे शक्तिशाली सूर्य भगवान को, सूर्य ग्रह को दी जा रही है। और कहने की बात तो ये है कि इस बार के मंत्री की उपाधि भी उन्हीं के पास है। तो कहने की ये बात है, राजा और मंत्री दोनों ही उपाधियों की जो बागडोर है वो है सूर्य भगवान के पास इस बार। तो आप समझ रहे हैं कि जब सूर्य अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब भी रविवार है, इसीलिए उनको मंत्री की उपाधि भी दी जा रही है। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि जब सूर्य भगवान को, सूर्य ग्रह को ये उपाधियां दी जा रही हैं, तो वर्ष कैसा जाने वाला है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे कि मौसम कैसा रहेगा, लोगों के लिए कैसा रहेगा, वेदर कैसा रहने वाला है, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, इकोनॉमी जो है देश की, या फिर अगर हम फार्मिंग की बात करें, कृषि कैसा रहेगा, और व्यापार, बिजनेस, ये सब कैसे जाएंगे, तो इसकी बात हम ज़रूर करेंगे। तो देखिए, समझने की बात यह है कि सूर्य की नेचर क्या है, सूर्य का प्रभाव क्या है। सूर्य का जो नेचर है वो है गर्म। सूर्य बहुत गर्म है, हम सब जानते हैं। तो इतना तो तय है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, बरसात थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होगी। इस वजह से हम कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि फसल में कहीं हमें प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं, सूखा पड़ने की कहीं पे आपको न्यूज़ आ सकती हैं। फसल कम होगी तो डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई होने के कम होने के साथ में, तो इकोनॉमी पे थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य एक गर्म और सूखा शुष्क ग्रह है। तो इसीलिए लोगों का ध्यान भी रखिए। आप लोग तो, जो लोग सफिशिएंट है उनके पास में, जो अफोर्ड कर सकते हैं, घरों में रह सकते हैं, जो लोग बेचारे गरीब हैं, बाहर हैं, रोड पर हैं, तो उनके लिए शेल्टर का या ठंडे पानी का या खाने पीने का इस तरह का प्रबंध कीजिए। जितना आपसे हो सके उतना आप ये ज़रूर फॉलो करें इस साल में। तो गर्मी ज़रूर पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पड़ेगी, फसलों पे प्रभाव पड़ेगा, इसी वजह से इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ेगा। और ये ग्लोबल लेवल पे आपको ये दिखेगा, ग्लोबल वार्मिंग के भी बहुत बहुत ज़्यादा, ये जो टेम्परेचर है ग्लोबल एस्पेक्ट से एक डिफरेंट लेवल पे टच करेगा, which is not a very good news. Of course, forest fires, fire incidents, ये भी काफ़ी सुनने में हमें
आएंगे, तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, कैसे हम ठंडा रख सकते हैं, पेड़ ना काटे जाएं, जितना नेचर हो सके हम उसको प्रिजर्व करें, उसकी केयर करें, पेड़ जो है या आसपास की ग्रीनरी है इसके लिए हम ध्यान दें। ठीक है, और इसी के साथ में क्योंकि सूर्य सत्ता का भी प्रतीक है, सरकार का भी प्रतीक है, ठीक है, तो राजनीति में शासन और प्रशासन, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपको टकराव देखने को मिलेगा। सेंटर गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, दोनों के बीच में अनबन होती दिखेगी। और साथ ही में क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य का भी प्रतीक है, हमारी हेल्थ का भी से भी रिलेट करता है, तो प्लीज़ और प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे, ज़्यादा इधर उधर जंक फूड ना खाएं, ठंडा ठंडा खाएं, ठंडे ठंडे रहें, अपने आप को ठंडा रखें। और ट्राई करें कि हेल्थ इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को। उनकी जो बॉडी है उसके लिए वर्कआउट्स जो नेसेसरी हैं वो ज़रूर करें, अपनी बॉडी को टाइम दें। और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य अनुशासन से भी रिलेट करता है। तो जो लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपने कार्य करेंगे, काम करेंगे, उनकी जो भी वो चाहते हैं वो अचीवमेंट्स मिलना उनको निश्चित है। और जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, उनका बिखरना भी निश्चित है। तो इसीलिए बनना भी उतना ही निश्चित है इस बार, और बिखरना भी। तो इसलिए डिसिप्लिन का बहुत बहुत जो है फॉलो करेंगे उसको। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं, ये सारी बातें हुई कि सूर्य जो है वो क्या हमें फल देने वाले हैं। तो यदि सूर्य की तरह हमें पूरे साल मेहनत करने के बाद में चमकना है, तो हमें तपना पड़ेगा सूर्य की तरह, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी सी रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि हमें इस बार क्या फॉलो करना है। सो देखिए, डेली सूर्य को जल अर्पित करना ही करना है, ये सभी के लिए है और सबको करना भी चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें हल होंगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका रूटीन बेटर हो जाएगा, आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे, आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे, तो ही बहुत सारे आपके वर्क रूटीन्स अपने आप डिसिप्लिन से फॉलो हो जाएंगे। एंड विद दिस कोई ना कोई वर्कआउट ज़रूर फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। वो योगा हो सकता है, वो जिम हो सकता है, वो वॉक हो सकता है, वो रनिंग हो सकता है, वॉट एवर जिसमें आपको कंफर्ट लगे, जो आपकी बॉडी के लिए ठीक हो, उसको आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। और सूर्य के लिए जो डोनेशंस देना है वो है गुड़। गुड़ आप दान कर सकते हैं, या फिर गेहूं से बनी हुई चीज़ें, या गेहूं भी आप दान कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो भी आपको ठीक लगता है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप ज़रूर डोनेट कीजिए। ठंडे पानी का ज़रूर ध्यान रखिए। ठंडे पानी नहीं अगर हम दे पा रहे हैं या नहीं अवेलेबल है, तो ट्राई कीजिए जो मटके होते हैं, इस गर्मियों में जगह जगह पे मटके लगवा दीजिए अपनी सराउंडिंग्स में, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं वो उन मटके के पानी से पानी पी सकें और अपने आप को शीतल रख सकें। एंड इस सब के साथ वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बताना है, कि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। उसी तरह हमारी लाइफ में जब सारे ग्रह किसी ना किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह सूर्य हमारे पिता को रिलेट करते हैं, पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी लाइफ में सूर्य जो है वो हमारे पिता हैं। तो अपने पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी कीजिए। और बस अगर आप उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सूर्य के प्रभाव आपको ऑटोमेटिकली अच्छे मिलने लग जाएंगे। सो ठीक है, ये सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। और विक्रम संवत जो 2082 है, ये बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य की कृपा होने जा रही है सभी राशियों पे और सभी लोगों पे, सारी जनता पे, सारे देश पे, सारे विश्व पे, तो डेफिनेटली चीज़ें एकदम ट्रांसफॉर्म होकर निकलेंगी।
और बस डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। सूर्य कई बार अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग ही अपने एक्शंस उस तरह से नहीं ले रहे होते हैं। हम लेज़ीनेस दिखा रहे हैं, या हम गंदे रह रहे हैं, हम अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ लर्निंग नहीं कर रहे हैं, या हम झूठ बोल रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं किसी के साथ में। तो ये सब इस बार नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि इसी के साथ में बहुत बड़ा एक ट्रांजिट हुआ है, जो कि 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट मीन राशि में। और इस ट्रांजिट के चलते सूर्य और शनि दोनों एक ही राशि में आके बैठे हैं, और उसी के साथ में तीन और बड़े बड़े ग्रह भी इन्हीं के साथ हैं। तो एक बहुत बड़ा योग भी बन रहा है। तो ध्यान रखिए, शनि की साढ़े साती बहुत सारी जगह स्टार्ट हो गई, बहुत राशियों में। और शनि जो है उनकी ट्रांजिशन से बहुत सारे लोगों के जीवन पे इफ़ेक्ट भी आएँगे। उसी के साथ में सूर्य का भी प्रभाव पूरे साल रहेगा, और उसके साथ में 2025 एज़ पर द न्यूमरोलॉजी मंगल का साल है, तो मंगल का भी प्रभाव बहुत रहने वाला है। तो एनर्जी, डिसिप्लिन, रिज़ल्ट्स, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप ये फॉलो करते हैं, यू विल बी एट डिफरेंट लेवल at the end of the year and for your entire life. Thank you so much, and start following these things. Stay blessed.